जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बिंदास, एकदम सब कुछ एकदम फिट। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 10.2 तक कर चुके हैं, आगे का भी कर चुके हैं, केवल यही बचा है बेटा, और सांख्यिकी प्रायिकता बचा है। अगर आप लोग नहीं देखो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास आप लोग कमेंट करो, ठीक है? और तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा 10.3। तो आप लोग क्या करो, शेयर करो चैनल को जितना हो सके और सपोर्ट करो बेटा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें हौसले मिलते हैं, ठीक है? आ जाओ बेटा, प्रश्नावली 10.3 देखते हैं बाबू। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एकदम गर्दा उड़ाना शुरू कर दो मेरे जिगर के छल्लो। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। क्या कह रहा, देखो कह रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 में सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है? पहला दिया बेटा, वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। सत्य है क्या? सत्य है बेटा। देखो यह एक वृत्त है बेटा, अगर तिरछा हो जाए तो भी समझ लेना कि यह एक वृत्त ही है, ठीक है? अगर कोई पूछे कह देना हाँ यह वृत्त है। क्या है? वृत्त है, जिसका केंद्र क्या है बेटा? O है, ठीक है? कह रहा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। मान लिया बेटा एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा गया, मतलब इस यहां पे, और एक स्पर्श रेखा यहां पे खींचा गया। अब बेटा दोनों रेखाएं, यह मान लिया A है, यह है B, ठीक है बेटा? यह P है, यह Q है। तो 0 डिग्री तब होगा जब P और Q दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो क्या होगा बेटा? यह सत्य होगा। कब होगा? जब दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगे बेटा? समांतर होंगे। क्या होंगी? समांतर होंगे, ठीक है बेटा? तब होगा। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? अगर दोनों यही रेखा इसी के ऊपर आ जाए तब भी क्या होगा? बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो मतलब या दोनों रेखा क्या हो बेटा? समपाती हो, तब भी होगा, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे रसगुल्लो। एकदम आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है बाबू? इसको हम मिटा दें, ठीक है? समझ में आ गया होगा एकदम। आ जाओ दूसरे पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल? कह रहा है कि यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश है, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो OP बराबर A करड़ी में 2 होगा, ठीक है बेटा? एक वृत्त है, नहीं लगेगा वृत्त तब भी मानना है वृत्त, ठीक है बेटा? इसका केंद्र बोला है O है, और बाबू इसकी त्रिज्या क्या है? A है। A इसकी त्रिज्या हो गया, ठीक है बेटा? और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे। तो और बेटा मान लिया भी त्रिज्या होगा, इस पे भी स्पर्श रेखा ऐसे खींचा होगा। यहाँ पे बेटा बिंदु P दिया है, और यहाँ पे O, यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पे B। तो कह रहा है बेटा यह कोण कितना है? 90 अंश। सॉरी, कितना बेटा? 90 अंश है, ठीक है? तो क्या कहा है? OP बराबर A करड़ी में 2। इसको बेटा हम यहां से मिला दें, OP यही होगा। OP बराबर बताना है कि A करड़ी में 2 होगा। तो बेटा क्या करेगा? इसको 45 कर देगा और इसको क्या करेगा बेटा? 45 कर देगा, ठीक है? ये देखो बेटा त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पे जाके मिल रहा है, तो लंब होगा 90 अंश होगा मेरे लाल। अब बाबू त्रिभुज, चाहे A वाला ले लो चाहे A वाला ले लो, त्रिभुज AOP में देखते हैं बेटा। त्रिभुज AOP में अब बाबू इसके सामने की भुजा यह क्या होगा? OP हो जाएगा कर्ण, 90 अंश के सामने। कोण के सामने की भुजा क्या होगी बेटा? लंब। यह हो जाएगा मेरे लाल आधार। क्या लगाना? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा मेरे जिगर के छल्लो? OP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा बाबू? OP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, AO का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यही होगा बेटा।
ए, और पूछा क्या है बाबू हमसे, नहीं तो एक काम करो बेटा, त्रिभुज रहने दो, मत लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, और इजी हो जाएगा बेटा। इसमें देख लो, यह 45 अंश है, इसके सामने की भुजा लंब है, इसका दिया है बेटा कितना, त्रिज्या ए है, तो यह भी ए होगा। ओपी पूछ रहा, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है बेटा, साइन थीटा का। ठीक है, क्या लेंगे बेटा, साइन ले लो। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा मेरे लाल, कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 45 डिग्री। लंब कितना बाबू, ए है, कर्ण कितना मेरे लाल, ओपी है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2 इक्वल टू ए बाई ओपी होगा बेटा। आ जाओ, इसका इसमें करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओपी इक्वल टू a√2, ए हो गया बेटा इसका आंसर। और बोला क्या है बाबू, कहा है ओपी का वैल्यू a√2 होता है, तो बेटा यह क्या है, यह हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा और ना होने पाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको हम मिटा रहे हैं। और बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना जिंदगी अधूरा है। क्या है, तीसरा क्वेश्चन बेटा, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। बेटा तीसरा क्वेश्चन में यही फिगर है, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं। देखना, यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या ए वाले, बिंदु P से त्रिज्या ए वाले, ठीक है बेटा, ए वाले केंद्र O वाले, केंद्र O सब सेम है वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 अंश है। बेटा बस दिक्कत क्या है, 90 हटके क्या हो गया है मेरे जिगर के छल्लो, 60 अंश हो गया है बस, और कुछ नहीं। जब ये भाई ने 60 था ही बाबू, भाई ने कितना 30, और ये नहु हुई है 30, हो गया बेटा, समझ में आया। अब क्या कह रहा है, तो ओपी बराबर ए करड़ी में 3 होता है, तो बताना है बेटा कि ओपी बराबर ए करड़ी में 3 होता है या नहीं होता है। होता है तो सत्य होगा और नहीं होता है तो असत्य होगा। हम एक त्रिभुज ले लेते बेटा ओ ए पी में, ठीक है मेरे लाल, तो आ जाओ त्रिभुज ओ ए पी में। बेटा फिर साइन थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा लेंगे तो ले लो बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा मेरे जिगर के छल्लो कर्ण। साइन थीटा का वैल्यू कितना बेटा 30 अंश। लंब क्या है बेटा, लंब यही है ए होगा, होगा बेटा ए होगा त्रिज्या वाला ही, और कर्ण क्या होगा ओपी। साइन 30 का मान 1/2 ए बटे ओपी, इसका इधर, तो ओपी बराबर बेटा 2a। ओहो गलत हो गया है, तो गलत कह रहा है, सही नहीं कह रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि 2a आएगा तो तीसरा क्या होगा मेरे लाल असत्य होगा। ठीक है, समझ गए होगे। अरे कौनो दिक्कत ना ही हो, बस मस्त से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, बस एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कायम रखो, ठीक है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या कह रहा। क्या कह रहा है मेरे लाल 4th नंबर क्वेश्चन, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए पर त्रिभुज की परिवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा भुजा बीसी के समांतर होती है। यह बताना बेटा कि भुजा बीसी के समांतर होती है कि नहीं होती है। ठीक है बेटा, देखो एक मान लिया है एक वृत्त है, नहीं लगेगा वृत्त तब भी मान लेना बेटा, ऐसे एक त्रिभुज खींचा गया है, और त्रिभुज कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बोला है बेटा ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
बिंदु ए पर स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है बेटा, इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, समझना। मान लिया बाबू यह P है, यह Q है, ठीक है। अब बाबू कह रहा है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना BC के समांतर, तो मतलब PQ जो होगा बेटा वो BC के समांतर। सिद्ध क्या करना लिख लेना, सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करना है मेरे जिगर के छल्लो PQ समांतर BC, मतलब हाई रेखवा एक समांतर होई, बस। अब बाबू आ जाओ यहां पे, हल कर लो, देखना ध्यान से क्या होगा बेटा। दिया है AB AC आपस में क्या है, बराबर, यही बोला बेटा, तो AB बराबर AC लिख देना, ठीक है। ये क्या किया बेटा, दिया है। इस वजह से बाबू AB के सामने की भुजा कोण C, AB भुजा के सामने का कोण C होगा और AC के सामने का कोण B होगा, तो कोण B बराबर होगा बेटा कोण C के। क्यों लिखना, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है बेटा, हो गया बिंदास। अब आ जाओ बेटा आगे, इसके हमें सिद्ध करना ही है, तो अब देखना बेटा क्या होगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। अब देखो यह कोण जो होगा, यह कोण ए वाला कोण क्या होगा बेटा, किसके, इस कोण के बराबर होगा, तो PAB इसके कोण, इस कोण के बराबर होगा बेटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो PAB एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा ना बेटा, एक मिनट, यह वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण से। ये कैसे होगा बेटा, इसके बराबर होगा, तो कोण PAB यही कोण है ना बेटा, बराबर होगा कोण किसके, ACB के, ठीक है बेटा, कोण ACB के हो जाएगा बेटा। क्यों, एकांतर वृत्तखंड का कोण, एकांतर वृत्तखंड का कोण, ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखो बेटा इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए बेटा तो क्या होगा, देखो C या डायरेक्ट केवल C भी लिख सकते थे बेटा, यही है ना कोण, देखो ACB लिखो या कोण C लिखो तो चलेगा ना बेटा, इसको कोण C लिख दे रहे हैं डायरेक्ट सिर्फ। अब बाबू कोण C B के बराबर और कोण C इसके बराबर है, तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से लिखना बेटा कोण B बराबर कोण PAB, कोण B बराबर बेटा कोण PAB, और यह दोनों क्या है बेटा, एकांतर कोण बराबर है, ठीक है। लिखना अतः PQ समांतर होगा BC, क्यों, क्योंकि लिख देना बेटा एकांतर कोण क्या है, बराबर है, बस एकांतर कोण बराबर हो गया बेटा, तो यह इसके क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वृत्त के क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को डाउट रहता है इसलिए थोड़ा आराम से बता रहे हैं कि कहीं पे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, क्या कह रहा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा बाबू, यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण भी 60 अंश होगा। तो बेटा चौथा जो हम लोग लगाए हैं उसमें सत्यासत्य पूछा था, तो क्या होगा, चौथा सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, हम लिखे नहीं भूल गए, हमें लगा सिर्फ सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। 6 तक हमें सत्य सत्य बताना, तो 4th नंबर क्या होगा, सत्य होगा। तो क्या कह रहा 5वां बेटा कि रेखा के बीच का कोण भी 60 अंश होगा, यह बताना बेटा।
एक क्या है, एक वृत्त है जिसकी ए बी क्या है, एक जीवा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आ जाओ। यह एक वृत्त है, यह इसकी मान लिया एक जीवा बेटा, जिसका बिंदु ए है, यह बिंदु बी है सॉरी। और यह क्या कर रहा है बेटा, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, किसी बिंदु से मान लिया बेटा, इस बिंदु ए पे और इस बिंदु बी पे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो क्या यहां पे भी 60 अंश बनाएगा। मान लिया यहां पे पी केंद्र ओ। ठीक है बेटा, अब बाबू देखना, ए ओ बी पी 4 बिंदु है और ए पी ए ओ बी और बी पी मिलके क्या बनाएंगे बेटा, चतुर्भुज बनाएंगे। तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 होता है बेटा। तो यह पूरा 90 होगा, यह पूरा 90 होगा, क्योंकि बेटा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। हो जाएगा बेटा। तो कोण O प्लस कोण P बराबर होना चाहिए 180। ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, कोण O प्लस कोण P बराबर कितना बेटा, 180 अंश। अब बाबू कोण O का वैल्यू दिया है 60 अंश प्लस कोण P बराबर 180 अंश। कोण P बराबर बेटा 180 माइनस 60, कोण P बराबर आ जाएगा बेटा 120 अंश, जो कि बोला है कितना बेटा, 60 अंश। गलत बात है, कितना आएगा बेटा, 120 अंश। इसलिए बेटा मेरे लाल पांचवा क्या होगा, अशक्य होगा। आया समझ में, पांचवा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो नोट करो इसको बेटा, फिर चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजी हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वीडियो देख रहे हो ना। आ जाओ बेटा, छठवां नंबर क्या कह रहा है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है बेटा, ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। मान लिया यह एक वृत्त है बेटा, यह क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। ए बी क्या है बेटा, वृत्त का व्यास है, केंद्र O है, A और B। इतना समझ में आया बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा ए बी वृत्त का व्यास है और AC उसकी एक जीवा इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 30 अंश। तो बेटा BAC, AC एक जीवा है बेटा और कोण BAC बराबर कितना है बेटा, यह कोण कितना है, 30 अंश का। ये कोण कितना है बेटा, 30 अंश का। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि C पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़ाई गई AB से D पर मिलती है। C पर खींची गई, मान लिया बेटा C पर स्पर्श रेखा, ऐसे कुछ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ऐसे कुछ, और यहाँ पे B है बेटा, इसको आगे बढ़ाएं अगर हम, तो इसको बिंदु कहां पे, D पर मिल रही, यही कह रहा, D पर मिलती है, AB D पर मिलती है, तो BC बराबर BD होगा। तो दिखाना बेटा BC बराबर BD होगा। BC ये बेटा बिंदु यहाँ पे C है, तो B और C यहां से बेटा इसको मिलाना पड़ेगा। BC बराबर BD, मतलब यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यही हमसे पूछा। फिगर और बड़ा बनाना चाहिए था बेटा, हम छोटा बना दिए, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो बाबू एक चीज ध्यान देना, क्या करोगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करो बेटा, यहां से इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू दिया है कोण BAC बराबर 30 डिग्री, लिख लेना जो दिया है, कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया है बेटा। और क्या दिया है बेटा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि BD बराबर BC, सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BD बराबर BC। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखना बेटा। अब बाबू आ जाओ सॉल्व करते हैं, देखना यहां से क्या होगा मेरे जिगर के छल्लो। देखो बेटा OA और OC दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OC, क्यों बेटा, वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए कोण OAC और कोण OCA दोनों बराबर होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण। OAC या BAC भी लिख सकते हो इसको बेटा, बराबर कोण OCA, क्यों बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण होगा मेरे लाल। अब देखना
तो क्या होगा, ओ सी ए बराबर भी आ जाएगा 30 अंश। यह कोण भी आ गया इतना बेटा, कितना, 30 डिग्री। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बाबू जब यह कोण 30 अंश आ गया, और क्या किया जाए, अगर देखा जाए तो यहां से यह कोण कितना होगा बेटा, यह कोण 90 होगा। 90 होगा मेरे लाल, देखना ध्यान से। यह कोण कितना होगा, पूरा का पूरा बेटा, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती, लंब होती, यह पूरा 90 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोण OCD बराबर कितना होगा बेटा, कोण OCD बराबर 90 अंश। क्यों बेटा, देखना, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। इतना हो गया बेटा। अब हमें सिद्ध करना बेटा, यह कौन सा, ध्यान देना, यह भुजा इसके बराबर है। यह हमको क्या करना बेटा, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करोगे, यहां पे बेटा सिद्ध करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाए बेटा, अगर हम इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज ADC में, तो यहां से 90 30 120 हो जाएगा बेटा, और 120 अगर हो जाएगा, एक चीज और देख लो बेटा, यह कोण, यह वाला कोण जो होगा, ये कोण, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा। कोण BCD बराबर कोण किसके होगा बेटा, कोण BCD बराबर कोण होगा बेटा BAC के। BAC के कैसे बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब वहां से जब एकांतर वृत्तखंड के कोण हो गए बेटा, तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यह बेटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया बाबू। अब देखो यह पूरा जब जोड़ोगे, देखो ये पूरा इतना 90 है, ये इतना 30 है, तो कोण कौन सा बेटा, ACD कितना होगा, कोण यहां पे कर लो बेटा, कोण ACD बराबर होगा बेटा 90 + 30 120 हो जाएगा बाबू। देखो ये 30 इतना 90, ठीक है। अब बाबू त्रिभुज ACD में लेना, त्रिभुज ACD में क्या होगा, कोण A + कोण C + कोण D। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है बेटा। A का मान 30 है, प्लस कोण C पूरा बेटा कितना है, 120 है, और प्लस कोण D बराबर 180। तो बेटा 150 प्लस कोण D बराबर 180, तो कोण D बराबर 180 - 150 डिग्री। ठीक है, तो कोण D बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 30 डिग्री। यह भी कोण आ गया बेटा 30 डिग्री हो गया बेटा। तो कोण BCD बराबर BDC, कोण BCD बराबर आ गया बेटा BDC। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, दोनों कोण 30 30 हैं बेटा। क्यों, दोनों कोण 30 डिग्री है। अतः क्या होगा बेटा, BC बराबर होगा BD। क्यों बेटा, समान कोण के सम्मुख भुजा। बस इतना कर दोगे बेटा, आ जाएगा आंसर। तो यह क्या होगा बेटा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या होगा बेटा, सत्य होगा, क्योंकि यह आ गया है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 सत्य होगा। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे बेटा, देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहां पे हम मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें बाबू, 7वें को भी, कि 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो बेटा हमें क्या करना, सिद्ध करना है किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर। बेटा मान लिया है एक वृत्त है, और बेटा इसका केंद्र है
यह बेटा व्यास है, ए बिंदु ए है, यह ओ है, यह बी है। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई बेटा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। तो बेटा क्या होगा, यहां पे मान लिया P, यहां पे Q, यहां पे R, यहां पे S। अब बाबू हम कोण अगर देखें, देखो स्पर्श रेखा पर यह त्रिज्या है, OA क्या है बेटा? त्रिज्या है। तो क्या है बाबू, हमें दिया है बेटा, या नहीं तो लिखना PQ व RS दो स्पर्श रेखा है। OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बेटा, OA और OB वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब बाबू हम जानते हैं, वी नो दैट, कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, कोण PAO और बराबर कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। कोण PAO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती बेटा? लंब होती है। हो जाएगा बेटा। और कोण देखना SBO भी उतना होगा, SBO बराबर भी होगा 90। क्यों? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। चूंकि P कोण PAO बराबर कोण SBO, अतः क्या होगा? PQ समांतर होगा RS के। क्यों बेटा? एकांतर कोण क्या है? बराबर है। ठीक है बेटा, तो यह कोण और यह कोण बराबर हो गए। यह दोनों क्या है बेटा? एकांतर कोण है। इसलिए क्या होगा? PQ RS पे लंब होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8वां उसको भी लगाते हैं बेटा, 8वें नंबर को भी। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है मेरे लाल? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से बेटा मान लिया, क्या बोला है? वृत्त है, इसका केंद्र O है। क्या कह रहा है बेटा? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास नहीं सातों ने किसी सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो बेटा एक स्पर्श रेखा है, सॉरी एक स्पर्श रेखा यह हो गया बेटा, मान लिया स्पर्श रेखा हो गया PQ, और यह स्पर्श बिंदु हो गया PQR। ये क्या है बेटा? स्पर्श बिंदु है। ठीक है, और यह क्या है बेटा? स्पर्श रेखा है। ठीक है, हो जाएगा। अब इस पे बेटा अगर खींचा जाएगा लंब, तो क्या कहा है? खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बेटा सिद्ध करना है कि यह लंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मान लिया बेटा यहां से एक लंब हम खींच दिए यहां कहीं से। ठीक है बेटा, यहां कहीं से बिंदु P से। तो बेटा क्या होगा? कोण PRQ बराबर 90 अंश माना। ठीक है बेटा, माना। परंतु बेटा क्या होगा? PRO क्या होगा बेटा? 90 अंश होगा, समकोण होगा। परंतु हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा की त्रिज्या हमेशा लंब होती है। अतः कोण PRO बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, PRO 90 डिग्री होगा बेटा, यही हमको सिद्ध करना था। तो क्या होगा बेटा? OR रेखा RP के क्या होगा बेटा? RP के समपाती होगा। ठीक है बेटा, अतः लिख देना, अतः स्पर्श रेखा पर लंब
सदैव केंद्र से होकर जाता है। ठीक है बाबू, यह हो जाएगा इसका आंसर। अब इस वीडियो को बेटा ही क्वेश्चन नंबर 8 तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।